के टेक्निकल चीज़ें दिमाग में आ गई हैं, लोगों को इजी होना चाहिए। हम अपनी शोबाजी के चक्कर में ना चीज़ें नहीं बिगाड़ सकते। जैसे कहेंगे कि हम आपको ले चलते हैं, आइए क्या क्या बदलाव हुआ, तो ये हम ये बैकग्राउंड पीछे का ये जो सारा है ना, ये चीज़ है। गोपाल राजपूतकरण, मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आप, ये देश कोरोना काल के एक विकट समय से गुजरा है, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो चुपचाप इस समय में अपना काम करते रहे और कल की योजना बनाते रहे, कल इस देश के भविष्य को हमें कैसे संवारना है। इस वक्त हम सर्वोदय कन्या विद्यालय दल्लूपुरा के अंदर हैं। हम जानेंगे यहाँ पे किस प्रकार बच्चों को महसूस हो रहा है कि एक लंबे समय के बाद अपने स्कूल के अंदर और अपने बड़े परिवार के पास आना, और जब ये अपने परिवार में रहे तो कुछ जैसा कि आप जानते हैं, एक घर में हमेशा रहना और बाहरी चीज़ों से दूर होना बच्चों के लिए बड़ी बात होती है। हमारे साथ एक बिटिया है जो इस स्कूल की छात्रा है। बेटा, आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मेरे साथ में। तो आप हमें बताइए, आप कितने समय बाद स्कूल में आ रहे हैं? हम पूरे 9 महीने बाद स्कूल में आ रहे हैं। हमें स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी प्रिंसिपल मैम ने स्कूल में बहुत सारे फ्लावर पॉट्स लगवा दिए हैं, गार्डनिंग करवा दी है, और ग्रीनरी को देख के हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। हमें लगता है मतलब अपने बड़े स्कूल में आ गए। एक घर में रहना, कोरोना की वजह से बाहर नहीं जाना था, घर में ही रहना था, कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन अपनी प्रिंसिपल मैम, टीचर्स सबसे मिलके, अपने फ्रेंड्स से मिलके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको इस स्कूल में पहले से और अब में कुछ परिवर्तन लगा? हाँ, हमारे प्रिंसिपल मैम ने जो शहीद हुए थे हमारे नेताजी, उनके नाम पे बहुत सारे ब्लॉक्स बनवा दिए हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ब्लॉक, गांधी जी ब्लॉक, ऐसे। तो ये इन सब को देख के हमें बहुत सारी इंकरेजमेंट फील होती है। ठीक है। आपका बेटा नाम? अंशु कुमारी। कौन सी क्लास में आप? 10th B। ठीक है। ये थी हमारे साथ अंशु। ये बिटिया बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही है। अब हम एक और छात्रा से बात करेंगे, उन्हें कैसा महसूस होता है। बेटा, आप आइए एक मिनट। आप हमें बताइए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तेजस्विनी है। तो आपका नाम थोड़ा सा आगे आइए आप। अच्छा। आप कौन सी क्लास के अंदर हैं? मैं भी 10th B की हूँ सर। एक लंबे समय के बाद आपका स्कूल में दोबारा आगमन हुआ, कैसा महसूस हो रहा है? स्कूल में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिले? सर, मैं बहुत खुश हूँ दोबारा आकर। हम लोगों को घर में बहुत ख़राब लगा इस समय। हम अपने टीचर्स से दूर थे, अपने क्लासमेट से दूर थे, प्रिंसिपल मैम से दूर थे। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। प्रिंसिपल मैम ने हमें बहुत इनकरेज किया, बहुत मोटिवेट किया। टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। हमें बहुत अच्छा लगा दोबारा आकर। सरकार ने इतनी सारी सुविधा दी है, कहीं आपको लगता है कि आप प्राइवेट स्कूलों की बराबरी कर रहे हैं? हाँ, लगता है, क्योंकि हमारे स्कूल में काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है। टीचर्स हमें उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं जितना प्राइवेट स्कूलों में किया जाता है, और काफ़ी सारी सुविधाएं भी मिली हैं हमें। आपको स्कूल में कुछ बदलाव लगा? जी, मैम ने काफ़ी अच्छे से गार्डनिंग वगैरह करवा दी है, और बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुई है, बहुत बढ़िया कर दिया गया है। ठीक है। जैसा कि आपने देखा, बच्चों को लग रहा है कि स्कूल में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता लगता है। हम बात करेंगे कि स्कूल के अंदर जो टीचर थी, उन्हें कैसा महसूस हुआ एक लंबे समय के बाद अपने बच्चों से मिलना, कि कैसा महसूस हो रहा है इनको लंबे समय के बाद स्कूल में आना। मैडम, आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मेरे साथ में। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम चित्रा शर्मा है, PGT हिंदी, और मैं इस विद्यालय में हिंदी की अध्यापिका हूँ। कोरोना टाइम वैसे सबके लिए बहुत टफ रहा, लेकिन भगवान की कृपा है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इस समय में हमने बहुत हिम्मत से काम लिया, इसलिए आज हम यहाँ विद्यालय में हैं। और विद्यालय का अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा रोल है हम सबके जीवन में, क्योंकि विद्यालय आकर ऐसा लगता है कि हम वापस जल्दी से अपने सामान्य जीवन में आ रहे हैं। जब घर में थे तो एक अलग सा थोड़ी नकारात्मक थिंकिंग रहती थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जैसे ही विद्यालय आना शुरू किया, मन से सारे संदेह, सारी समस्याएँ जैसे ख़त्म हो गई। हम फिर से अपने सामान्य जीवन में वापस आ रहे हैं। विद्यालय में बच्चे दिखाई देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश्वरी कापरी जी मैम, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। जब लॉकडाउन चल रहा था, वो हमसे वीडियो कॉल करके निरंतर हमारे संपर्क में थी, हमें हिम्मत बनाती थी, हमें बताती थी कि बच्चों से हमें कैसे बातें करनी है, उनको हिम्मत बनानी है। हमने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, और आज हम विद्यालय में एक दूसरे के साथ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा विद्यालय निरंतर आगे बढ़ता रहे, ऐसी मेरी कामना है, और इस कठिन घड़ी से हम निकल कर आए और आगे भी ऐसे ही निकलते रहेंगे। कभी भी कोई समस्या आएगी, हम मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे।
जब बच्चे विद्यालय में आए तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब विद्यालय में बच्चे नहीं थे तो विद्यालय ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ है ही नहीं बच्चों के बिना। आज जब बच्चे विद्यालय वापस आए हैं तो हम भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, क्योंकि वो भी बहुत परेशान थे घर में रह के। उनके अंदर भी शंकाएँ थी कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी। अगर उनके खिले हुए चेहरे देखकर हम भी खिल गए। प्रधानाचार्य जी ने हमारे विद्यालय को एक नया ही रूप दे दिया है। अगर हम देखें, जब हम विद्यालय में आए तो देखा विद्यालय जगह जगह से सजा हुआ है, इतनी हरियाली, इतनी सजावट, मन खुश हो गया। बच्चे भी बहुत खुश हैं। उन्होंने भी हमसे विद्यालय में आकर यही कहा कि मैम हमारा विद्यालय तो बहुत सुंदर हो गया है, ऐसा विद्यालय जैसे सपनों से सुंदर विद्यालय हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे कितनी भी मुश्किल, कितनी भी कठिन समय आए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है, और अगर कोई व्यक्ति कठिन समय में हिम्मत के साथ काम लेता है तो वो जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकता। धन्यवाद। जैसा कि मैंने हमें बताया किस प्रकार हमें विपरीत समय को से लड़ना होगा और उससे जूझ के आगे बढ़ना है, हमें यही जीवन समय है। अब हमारे साथ स्कूल के अंदर जिन लोगों ने बिल्कुल कोरोना काल से लेके अब तक स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा, इस कड़ी के कई लोग हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ एक साथी हैं। आप आइए जरा सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार है। आप स्कूल में क्या सेवा देते हैं? मैं एमटीएस डिपार्टमेंट के अंदर हूँ यहाँ पर। तो कैसा महसूस लगता है स्कूल में, क्या आपकी भूमिका रही? भूमिका लॉकडाउन के अंदर, जब लॉकडाउन लगा था तो हम यहाँ पर लोग वाग आते थे, खाना लेने आते थे, राशन लेने आते थे। तो हम यहाँ पर पहले पूरा क्वारंटाइन करवाते थे। क्वारंटाइन कराने के बाद जो उसके बाद सफाई करते थे। सफाई करने के बाद लाइन से ये जो गोले बने हुए हैं, वहाँ पर हमारा क्या नाम है, खाने का काउंटर है, वहाँ खाना बांटते थे, यहाँ राशन बंटता था। इतनी भीड़ हो जाती थी, किसी को भी कोरोना हो सकता था। हमारा गार्ड्स स्टाफ, हमारे टीचर, हमारी प्रिंसिपल मैम, सब जो लगे रहते थे, सब एक दूसरे को मतलब कोऑपरेट करके चलते थे कि भाई यहाँ किसी को क्या नाम है कोई दिक्कत ना हो। स्कूल के प्रशासन या कहीं प्रिंसिपल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? नहीं, प्रिंसिपल मैम जो हमारी बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमारा सपोर्ट भी करती है। पूरा स्कूल आज इस समय जो इस तरह के स्वच्छ के अंदर रहता है, हरियाली पूरी रहती है और स्कूल का चेंजिंग बहुत हो चुकी है। ठीक है सर। अब हमारे साथ एक सेकंड बात आती है स्कूल की सुरक्षा। हमारे साथ स्कूल के जो गार्ड हैं, आप लगता है कि आपकी ड्रेस से कि आप यहाँ सुरक्षा देते हैं, तो आप कब से हैं सर स्कूल में? मेरे को हो गए 2-2.5 साल हो गए सर। शुभ नाम? जगदीश। तो जब कोरोना काल भी चला, मैडम भी क्या कहना चाहेंगे स्कूल के प्रशासन के बारे में? जब कोरोना चला था सर, यहाँ पर खाना वाना भी बढ़ता था, खाना भी बांटते थे, हाँ जी, कि खाना वाना भी बांटते थे और काफ़ी भीड़ रहती थी सर। ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि जब बात हो तो महिलाओं की बात ना हो। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ महिला हैं, उनमें से बात करेंगे। आप आइए एक मिनट। आपका शुभ नाम? पूनम। तो आप स्कूल में क्या सेवा देते हैं? सफाई। तो आप जैसा कि आपने देखा कि स्कूल के कर्मचारी, आपका काफ़ी स्कूल साफ़ सुथरा है, तो उसमें कितने लोग हैं लगभग आप लोग? 12 लोग। 12 लोग। आप स्कूल का पूरा सपोर्ट मिलता है? हाँ। कैसा लगता है आपको कि लंबे टाइम क्या स्कूल आने में? बहुत अच्छा लगता है, घड़ी जैसा लगता है। मेरी ऐसा लगता है। स्कूल की मैडम वगैरह क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छे, प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छे हैं, मैम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये थे स्कूल के हमारे साथ स्वच्छता कर्मचारी हों, चाहे ये कहें कि गार्ड हों, सभी लोग अब नई ऊर्जा के स्कूल के अंदर हैं, जिन्होंने नई शुरुआत करी है। हम उम्मीद करेंगे स्कूल ऐसे इन्हीं के सहयोग से प्रगति करता जी हैं, वो बताएंगे कि अब बच्चों के साथ इनको दोबारा वापस आके कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इनका परिवार ही होते हैं। यस सर, मुझे स्कूल में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और लॉकडाउन के दौरान बच्चों को कैसे फिट रखना है उसकी हमने खुद वीडियो बना के बच्चों को दी है, ताकि वो घर पे रह के उन एक्सरसाइज को कर सके, मोटिवेट हो सके और प्रॉपर डाइट ले सके, ताकि हम कोविड से भी बच सकेंगे। आप स्कूल में क्या? फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ मैं यहाँ पे। कितना महत्व है आज इस देश में फिजिकल? सर, हमारी बॉडी है तो सब कुछ है। फिट रहने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी करना ही पड़ेगा। एक बार को खाना ना मिले पर एक्सरसाइज और जो हमारी एक्टिविटी होती है बॉडी को फिट रखने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। सरकार और आपकी प्रिंसिपल का इसमें जो फाइट की है इस देश, मतलब इस स्कूल ने या इस दिल्ली ने एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे? जब से हमारे यहाँ पे मैम आई है, राजेश्वरी कापरी मैम, उनकी वजह से स्कूल इतना डेवलप हुआ है। पहले इतना नहीं था। जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो या किसी भी एक्टिविटी का हो। जैसे हमारे रूम में मैट हैं, पहले नहीं थे,
टीटी की टेबल आई है और स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा मिला है कि आज बच्चे शील्ड भी लाते हैं, मेडल भी लाते हैं। तो वो सब मैम की वजह से है और गवर्नमेंट की वजह से है कि वो एक्टिविटी को इतना प्रमोट करते हैं कि बच्चे कर सकें। जैसा कि कहा जाता था शुरू से, आज भी मुझे याद है कि सरकारी स्कूल के बच्चे ही देश के कर्णधार होते हैं। एजुकेशन या प्रतिभा किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती, ये सिद्ध कर दिया इस स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं और इस स्कूल की अध्यापिकाएं और इस स्कूल के बच्चों ने, कि हम भी इस देश के विकास में बराबरी की भूमिका निभाएंगे। अब हम बात करेंगे स्कूल की मेन महानायिका डॉक्टर राजेश्वरी कापरी जी से। सर्वोदय कन्या विद्यालय दल्लूपुरा की प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, महानायिका भी कह सकते हैं और बच्चों के आइडियल डॉक्टर राजेश्वरी कापरी जी हमारे साथ हैं। हमने इनकी मेहनत स्कूल में देखी, गार्डनिंग में देखी, इनकी पॉजिटिविटी या जो इनकी एनर्जी हमने बच्चों में देखी, कैसे इन्होंने डिलीवर करी अपनी। 9 महीने बहुत बड़े होते हैं, 9 मंथ का एक अपना महत्व है इस देश में। पूरी दुनिया जब कोरोना में अपनी समस्याओं को लेके परेशान थी, एक ये दिल्ली की शान कही जाने वाली, अपने आप में जिन्हें शान कहा जाता है, डॉक्टर राजेश्वरी कापरी जी को, वो शख्सियत वो हैं जब बच्चों का भविष्य संवारने में लगी हुई थी। हम बात करेंगे कि अपने बच्चों से, कहा जाता है कि जो छात्र होते हैं संतान होती है अपने, इन्हें कितनी पीड़ा हुई उन बच्चों से दूर होके, पर फिर भी उनके प्रति जो इनका कर्तव्य था उसे निभाती रही। तो स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शान में। थैंक यू। आपका ये जो एनर्जेटिक चेहरा है और आपकी एनर्जी है, मैं कहता हूँ पूरे देश की हर महिला में, हर व्यक्ति में होनी चाहिए। और जब भी हमारा देश, आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारे देश को युवा का देश कहा जाता है। तो जानना चाहूँगा मैडम कि आपने इस कोरोना काल में जब पूरा देश परेशान था, आप स्कूल निर्माण में लगी हुई थी, तो कैसे आपको ये आइडिया और किस तरह आपने परिवर्तन किया? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे विशेषण लगा दिए मेरे साथ। मुझे लगता है कि मैं इतने विशेषणों की पात्रता नहीं रखती हूँ, क्योंकि दिल्ली में मेरे जैसे 1040 प्रिंसिपल्स हैं और मुझे लगता है कि ये जो 3900 बच्चे, 4000 में 100 कम बच्चे, ये इनका स्कूल है। और कोरोना ने, या यूँ कह लीजिए इस महामारी ने, हम सबको बहुत दुखी किया, दूर भी किया। लेकिन चूँकि मैं अंदर से टीचर हूँ, मेरे अंदर का टीचर हमेशा जीवित रहता है, तो हमने बच्चों के साथ जुड़े रहने के लिए अनेकों प्रयास किए। और जो हमारे साथी थे, सहयोगी थे, उनसे एक बार कहा और एक से कहा तो करीब 15 लोग एक साथ आ गए। उससे मुझे विद्यालय को बनाने में, बढ़ाने में, ऑनलाइन टीचिंग करने में, इसका ब्यूटिफिकेशन करने में और बच्चों के साथ जुड़ने में बहुत सफलता प्राप्त हुई। और जिन दिनों ये विद्यालय कोरोना काल में हंगर रिलीफ सेंटर था, उन दिनों 500 लोग सवेरे, 500 लोग शाम को खाना खाने आते थे, तो बड़ा मन ख़राब होता था। उनमें हमारे बच्चे थे, उनके पेरेंट्स थे, और ये वो लोग थे जो डेली दिहाड़ी पर काम करते थे। और दिल्ली सरकार का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा कि उन्होंने उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करी जिनके पास सैलरी नहीं थी उन दिनों, और वो लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उस समय हमने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई, मैं तो आती थी लेकिन मैंने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें मैंने कहा जी मैं आज गई थी, अब कौन लोग वॉलंटियर करेंगे। तो मेरे को लगता है ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी टीम की लीडर हूँ जिसमें मेरे जैसे 110-115 लोग हैं जिन्होंने अपने को खुद वॉलंटियर किया कि जो हम सेवा कर पा रहे थे उसके लिए वो लोग अपने घरों से बाहर निकले। जबकि उस वक्त एक बड़ा डर का सा माहौल था, उस वक्त इतना भय लगा हुआ था कि कोई बाहर निकलने को राजी नहीं था। मतलब जब दुनिया डरी हुई थी तो आप लड़ रहे थे परिस्थितियों से भी और कोरोना से भी। यस, बिल्कुल, हम परिस्थितियों से लड़ रहे थे, उस डर से भी लड़ रहे थे, और हम ये तरीके ढूंढ रहे थे कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे बच्चे हमसे दूर ना हो।
स्कूल की शोभा जो होती है वो बच्चों से होती है। हम तो टीचर्स हैं, हम उन्हें पढ़ाने के लिए आते हैं। अगर विद्यालय में बच्चा नहीं है तो समझिए कुछ भी नहीं है। और वो कठिनाई का दौर था, बड़ा कठिन दौर था कि हमारे बच्चों के घरों में खाने के लिए नहीं था। कई बच्चों को यहाँ से माइग्रेट होना पड़ा अपने पेरेंट्स की विषम आर्थिक परिस्थिति के चलते। तो हंगर रिलीफ सेंटर में हमने काम किया, फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो हमारे बच्चों को मिड डे मील मिलता था उसके लिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हमें बच्चों के साथ जुड़े भी रहना था, उन्हें पढ़ाना भी था, उन्हें खिलाना भी था और उनका मनोबल भी बढ़ाए रखना था और साथ साथ अपने को भी जीवंत बनाए रखना था। अपने साथ साथ मुझे लग रहा था उस समय मेरी ड्यूटी ऐसी थी कि टीचर्स भी घर से एक बार आने को डरते थे, तो उनका भी मनोबल बढ़ाना था, उनको प्रेरित करते हुए घर से बाहर निकालना था। आज की डेट में आप और मैं बिना मास्क के बैठे हुए हैं, उस वक्त ऐसा था हम ग्लव्स भी पहन के आते थे, सिर पे टोपी भी पहनते थे और मास्क भी लगाते थे और बस में चलता तो पीपी किट भी पहन आते। मतलब बहुत बहुत डर का माहौल था। मतलब आपको देख के ऐसा लग रहा था कि मुझे याद है जब मैं यंग हुआ करता था कि बाढ़ आ गई आर्मी बुलाओ, कहीं दंगा हो गया आर्मी बुलाओ, तो यानी कि डॉक्टर राजेश्वरी कापरी को बुलाओ। अगर कोरोना आ गया या मतलब कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो मतलब आप लोगों ने एक ट्रेनिंग ले ली कि एज ए आर्मी की तरह, कुछ ऐसा लगता है? जी, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। और इसमें मैं माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की प्रेरणा को भी मेंशन करना चाहूँगी कि उनकी जो लीडरशिप रही वो कैस्केडिंग लीडरशिप है। उसके चलते हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी, मुझसे सीनियर अधिकारी, हम लोग, हमारे टीचर्स, और यहाँ पर मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहती हूँ हमारे ग्रुप डी स्टाफ का। ये मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है और बड़ा गर्व भी महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी टीम की लीडर हूँ जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, कोई उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला उस दौर के लिए, हमारे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, मेल स्पेशली सुशील जी और बनवारी जी, और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं प्रशांत, अनूप, शुभम, जगदीश, मनीष, ये लोग इतने कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग कहूँगी मैं, कि ये लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते थे कि हम ये भी कर रहे हैं। कई लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते थे, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें डर लगा हो। और ईश्वर की बड़ी भारी कृपा रही कि हमारे स्टाफ में से, इस स्टाफ में से जो एकदम फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स थे, जो कोरोना से एकदम सामने आके जूझ रहे थे, उनको कोई बीमारी नहीं हुई और कोई तकलीफ़ नहीं हुई। फिर साथ में महिलाएं भी जुड़ी और टीचर्स तो जुड़े हुए थे ही। और आज भी जब आप अंदर आए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक स्पेशल तरीके से आपका स्वागत किया होगा और स्कूल के अंदर भी आपको लगा होगा कि जो मेरे जितने भी साथी लोग हैं, मेरे टीचर्स और मेरे साथ काम करने वाले ऑफिस का स्टाफ, आईटी जो हैं और क्लरिकल स्टाफ, सभी लोग बहुत ही जोश और खरोश के साथ स्कूल में काम करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है कि मैं इनके बीच में शायद इसलिए हूँ कि मैं इन्हें प्रेरित कर सकूं। दो बच्चों के लिए दोस्तों, कुछ बच्चों के लिए दोस्तों, बच्चों के लिए हमने आपको पता नहीं आपने देखा कि नहीं, हम एवरी फोर्टनाइट 15 दिन में मैं एक छोटा सा वीडियो, श्रीमती अर्चना दुआ जो हमारे स्कूल की, आप ये समझ लीजिए स्कूल को चमकाने में मेरा, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया, हमारी स्कूल मैगज़ीन की चीफ एडिटर भी हैं, हमारी प्राइमरी इंचार्ज हैं वो, तो उन्होंने जो है वो 15-15 दिन में मेरे छोटे छोटे वीडियोस बच्चों को संबोधित करते हुए बनाती थी, ताकि बच्चे मुझे डायरेक्ट सुन पाएँ, बच्चे डायरेक्ट बात कर पाएँ, बच्चे डायरेक्ट देख पाएँ। उससे मुझे लगता है कि अभिभावकों और बच्चों के बीच में एक ख़ास तरह की ऊर्जा का संचार होता था। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी बहुत अच्छा होना बाकी है, कोरोना तो गया, और बहुत अच्छा पढ़ेंगे और आगे पढ़ के आगे बढ़ेंगे और देश के लिए कुछ करेंगे। मैंने देखा स्कूल के बच्चों के हृदय में बसी हुई हैं, राज करती हैं, इसका कारण? बच्चों, ये आपका बड़प्पन है, ऐसी कोई पात्रता मैं नहीं रखती, मैं नहीं जानती कि बच्चों ने क्या कहा या बच्चे क्या कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं,
बट वैसे ये मेरे बायोलॉजिकल बच्चों से बढ़ के हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी ईश्वर ने मुझे दी है। मैं तो एक छोटे से कस्बे से आती हूँ उत्तराखंड के, और मतलब आप देवनगरी से आते हैं, जो देवता के जो देवनगरी के लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। तो एक और शब्द ये कि आपकी ऐसी क्या चीज़ है जो अपने टीचरों में आइडियल है? थैंक यू सो मच। इसको भी मैं टीचर्स का ही बड़प्पन कहूँगी कि उन्होंने मुझे इस रूप में स्वीकारा है। मैं जैसी भी हूँ, अच्छी, बुरी, प्यारी, ख़राब, डांटने वाली, प्यार करने वाली, उन्होंने मुझे हर रूप में स्वीकारा है और मेरी हर बात स्वीकार करी है, जैसे मैंने उन्हें हर रूप में प्रेम किया। तो बच्चों के साथ भी यही बात है। कई बच्चे कहते हैं आप हमारी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। मुझे लगता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए यही रहा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे विद्यालय के बच्चे अगर मुझे माँ जैसा मानते हैं, तो इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगी कि ये पूर्वजों का आशीर्वाद समझूंगी और लोगों का सहयोग मानूंगी, और अभिभावकों का हम पर, मुझ पर और मेरे टीचर्स पर एक अटूट विश्वास है, जिस पर वो लोग अपने बच्चों को हमारे हवाले करते हैं और हम बच्चों में प्रेरणा का संचार कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही नहीं कहा जाता मेरे देश को कि ये मातृशक्ति का देश है। जैसा कि आपने देखा कि एक शब्द होता है माँ, जिसमें सारी सृष्टि समा जाती है, उसी का एक रूप है देवभूमि से आने वाली डॉक्टर राजेश्वरी कापरे जी। बच्चे इन्हें माँ के रूप में देखना चाहते हैं, टीचर इन्हें आइडियल के रूप में देखना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं ये देश ऐसे ही मूर्तियों को ये कहते हैं कि आगे बढ़ाता रहे और देश की जो ऊर्जा ऐसे बनी रहे। हमने इनसे सीखा और इस पूरे देश ने इनसे सीखा, और सीखना भी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाता है। इस देश में झांसी की रानी, छबीली बाई, ऐसे लोगों की कमी नहीं है, इसीलिए तो हम विश्वगुरु हैं। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट के लिए मैं गोपाल राजपूत करण, बबीता राजपूत के साथ। ये पेंटिंग आपको विद्यालय की ओर से भेंट करना मेरा सौभाग्य है, क्योंकि ये बच्चों ने बनाई है, तो ये आपको अच्छी लगेगी। हमारे विद्यालय के बच्चे बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, और हमारे विद्यालय के जो ड्राइंग टीचर्स हैं, हमारी एक टीम है, टीम जिसके बच्चे ये बनाते हैं। मैं मेरी दिल्ली मेरी शान परिवार की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उनके पूरे स्टाफ को, और उस मासूम और प्यारे से बच्चों का, जिनकी ओर से मुझे ये सप्रेम भेंट दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा स्कूल ऐसी तरक्की करता रहे।